हेलो फ्रेंड्स, वर्टेक्स एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम नंबर सिस्टम का पार्ट 9 करेंगे। सबसे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। अगर आपको नंबर सिस्टम का कोई भी पार्ट चाहिए तो आप यूट्यूब पर सर्च करना नंबर सिस्टम बाय वर्टेक्स एकेडमी। ठीक है, वर्टेक्स एकेडमी ये सर्च कर लेना तो हमारे जितने भी नंबर सिस्टम के हमने पार्ट बनाए हैं सभी आपको अवेलेबल हो जाएंगे। तो आइए क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 से समझेंगे। 3 अंकों वाली संख्या में सैकड़े के स्थान वाला अंक इकाई के स्थान वाले अंक का दुगुना है और उसके सभी अंकों का योग 18 है। यदि उसके अंकों को उलट दिया जाए तो वह संख्या 396 कम हो जाती है। तदनुसार उस संख्या के सैकड़े वाले अंक और दहाई वाले अंक का अंतर कितना है। ठीक है ना। अब इस क्वेश्चन को समझते हैं। थोड़ा ये क्वेश्चन लेंथी हो जाएगा समझना। भाई 3 अंकों की संख्या होती है, यहाँ पर समझना। हमारे पास 3 अंकों की संख्या, 3 अंकों की संख्या क्या होता है? 100x प्लस 10y प्लस z। ठीक है ना। ये होते हैं 3 अंकों की मूल संख्या। अब समझते हैं भाई, जो ये हमारे पास में सैकड़े का अंक है ना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, ये जो अंक है x, सैकड़े का अंक, इस इकाई के जो हमारे पास में इकाई का अंक है ना, इसका दुगना है, यानी कि इस z का दुगना है। तो z का आप दुगना करोगे तो 2z हो जाएगा। ठीक है ना। ये हो गया हमारे पास पहली कंडीशन। अब कह रहा है कि सभी अंकों का योग। भाई सभी अंकों का योग x प्लस वाई प्लस z बराबर कितना है? 18। अब एक और लाइन है दोस्तों। यदि अंकों को उलट दिया जाए, ये जो हमारे पास में मूल संख्या है इसके अंकों को उलटना है हमको। देखना, यदि ये जो z है यहाँ पर जे और ये जो x है इधर आ जाए। ठीक है ना। तो ऐसे आपको उलट देनी है संख्या। तो हमारे पास जो नई संख्या आएगी वो हो जाएगी 100z प्लस 10y, तो एज इट इज़ प्लस x। ठीक है। ये जो हमारे पास नई संख्या आई ना, ये वाली जो नई संख्या आई ना, ये नई संख्या ये कम हो जाती है मूल संख्या से। ये तो मूल संख्या ये है, ये कम हो गई। कितनी कम हो गई? 396। ठीक है। क्वेश्चन में समझना भाई, हमारे पास में मूल संख्या है हमारे पास ये, तो ये कम है ना, तो माइनस 100z प्लस 10y प्लस x बराबर है 396। ठीक है। अब इसको सोल्व कर लो भाई। 100x प्लस 10y प्लस z माइनस 100z प्लस माइनस आएगा यहाँ पर। ठीक है। माइनस के अंदर गुणा कर रहे हैं तो माइनस, ये हो जाएगा 10y और माइनस x बराबर 396। ठीक है। अब देखना हमारे पास में यहाँ पर कितने बच गए भाई। ये हमारे पास माइनस का है और ये प्लस का है, तो ये कट गया भाई। 100x में से एक x गया तो 99x बच गए। इस माइनस के 100z में से एक z गया तो कितने बच गए? 99z बराबर 396। ठीक है ना। अब इस 99 से अगर पूरी समीकरण को भाग दें हम तो हमारे पास लगभग कितनी बारी कट जाएगा? ये x माइनस ये 4 बारी कट जाएगा ना, तो 4 बारी विभाजित हो जाएगा। 99 से इसे भाग दो, 99 से 99 से। ठीक है। तो x माइनस जेड बराबर 4 आ गया ना। ठीक है। अब x माइनस जेड बराबर 4 आ गया हमारे पास। ये थर्ड कंडीशन हो गई। ठीक है।
तो हमारे पास x का मान कितना दिया है, 2z है ना, तो यहाँ पर रख दो, ठीक है। 2z माइनस z बराबर 4। तो z की वैल्यू कितनी आ गई, 4, ठीक है। अब z की वैल्यू 4 आ गई, हमारे पास यहाँ पर z का मान कितना है 4, तो x का मान कितना आ जाएगा भाई, यहाँ पर देखना, जब z की वैल्यू, ये z की वैल्यू 4 है, तो यहाँ पर 4 दूनी 8 आ जाएगा ना। अरे यहाँ पर देखना भाई, x बराबर 2z है, तो z का मान 4 है, तो यहाँ पर रख देंगे, तो 4 गुना 2 बराबर x, तो 4 दूनी 8, x का मान कितना आया, 8 आ गया। अब ऐसे ही हम भाई देखना, अब हमको क्या चाहिए, y का मान, तो y का मान निकालने के लिए हम पहली कंडीशन हमारे पास क्या थी, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 18 थी ना। अरे थी ना, ये तो एक हमारे पास प्रथम कंडीशन थी जो हमने की थी। तो z का मान रख दो 4, x का मान रख दो 8, y का मान निकल जाएगा यहाँ से, है ना। 8 और 4 12, 12 इधर जा कर के माइनस हो गए, तो 18 माइनस 12 कितने बचे यहाँ पर, 6, तो y का मान आ गया हमारे पास 6। अब ये कह रहा है कि क्वेश्चन में एक बारी देख लेते हैं, क्वेश्चन में क्या कह रहा था। तदनुसार उस संख्या के सैकड़े वाले अंक और दहाई वाले अंक का अंतर कितना है। अच्छा, सैकड़े वाले अंक और दहाई वाले अंक का अंतर, तो हमको क्या चाहिए दोस्तों, x माइनस वाई, है ना। तो हमको क्या चाहिए होता है यहाँ पर, x माइनस वाई चाहिए ना। तो आप x माइनस वाई करोगे, यहाँ पर आपके पास सभी चीज़ है, x का मान और y का मान, तो x माइनस वाई बराबर क्या आएगा, x का मान 8, y का मान 6, तो हमारे पास कितना आ गया, 2, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब कर लेते हैं भाई दूसरा क्वेश्चन, ठीक है ना। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो अगर क्वेश्चन ये समझ में नहीं आया हो आपके, तो आप दोबारा देख लें, डोंट वरी, आपके समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब करते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 93, यदि 3 अंकों वाली किसी संख्या में इकाई और दहाई के अंकों को आपस में बदल दिया जाए तो जो नई संख्या आएगी वह मूल संख्या से 63 अधिक होगी। तदनुसार यदि मूल संख्या में इकाई का अंक x हो तो x के 3 संभव मान क्या होंगे। तो हमको इसमें संभव मान निकालने हैं भाई। हमने 3 अंकों वाली संख्या में इकाई का अंक हमने मान लिया x है, ठीक है भाई। जो इकाई का अंक है ना, वो है हमारे पास x, ठीक है, x हो गया। और माना जो दहाई का अंक है, दहाई का जो अंक है वो हमारे पास y, और जो सैकड़े का अंक है, सैकड़े का अंक है वो है हमारे पास में z, ठीक है। ये हमारे पास अंक है। अब देखना, तो हमारे पास में जो संख्या आएगी भाई, जो मूल संख्या होगी वो अब क्या होगी, मूल संख्या। तो समझना क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है थोड़ा। तो मूल संख्या हो गई हमारे पास, मूल संख्या 100z हो जाएगा प्लस 10y प्लस x, है ना, ये हो गया। अरे समझ रहे हो ना। अगर इकाई और दहाई के अंकों को बदला जाए तो हमारे पास देखना, इकाई और दहाई के इन अंकों को बदल दिया जाए ना, ये 2 अंक हैं जो हमारे, तो बदल दिया जाए तो जो हमारे पास में जो मूल संख्या है वो कम हो जाएगी, ठीक है। चलो इन अंकों को बदल दें, तो आप इनको बदल दें भाई। हमारे पास में नई संख्या क्या आ जाएगी, 100z प्लस 10x प्लस y, ठीक है। जो ये संख्या है, ये जो नई संख्या आई ना, ये हमारी, ये जो नई संख्या आई,
ये अधिक है मूल संख्या से, ठीक है। नई संख्या है कि वह मूल संख्या से अधिक है, तो मूल संख्या हमारे पास ये थी, ठीक है ना। तो आप इसको सोल्व कर लो जल्दी से। तो हमारे पास में ये अधिक हो गया ना, तो बराबर कितना हो जाएगा 63, ठीक है। तो यहाँ पर देखना भाई, ये माइनस अंदर गुणा करेगा तो ये सेम एज इट इज जैसे ही रहेगा, -100z माइनस 10y और माइनस x बराबर 63, ठीक है। तो ये माइनस के हो गए, ये प्लस के तो कट गए, तो हमारे पास यहाँ पर 10 और ये माइनस के तो कितने बचे 9x, माइनस के यहाँ पर 9y बच जाएंगे और बराबर 63, ठीक है ना। ये समझ में आया। तो आप 9 से समीकरण को भाग दो, तो 9 कम 9, 9 कम 9, 9 7 63, तो x माइनस वाई बराबर कितना है आपके पास में 7, ठीक है। तो ये कह रहा है कि x के जो मान हैं, ये जो x है इसके मान क्या हो सकते हैं। मुझे आप एक बार बताओ, या तो आप कर सकते हो भाई 9 माइनस 2 तब 7 आएगा, है ना, या 8 माइनस 1 कर सकते हो तब 7 आएगा, या 7 माइनस 0 करोगे तो तब 7 आएगा, ठीक है ना। तो इसके जो संभव मान होंगे तो वे क्या होंगे, ये इधर इधर वाले। तो हमने देखा 7 8 9, ठीक है, ये मान हो सकते हैं, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 94 समझते हैं। 2 अंकों की किसी संख्या और उन अंकों को आपस में बदल कर बनाई गई संख्या के बीच का अंतर सदा विभाज्य होता है। तो ये जो क्वेश्चन है आसान है, आप समझना। 2 अंकों की संख्या क्या होती है, मूल संख्या है ना, मूल संख्या 10x प्लस वाई, ये हमारे पास 2 अंकों की संख्या हो गई। अंकों को आपस में बदलने पर जो हमारे पास नई संख्या क्या आई, इन अंकों को जब हम बदलेंगे तो नई संख्या क्या आई, नई संख्या 10y प्लस x, ठीक है। अब अगर इनका जो हम अंतर करेंगे भाई, इस संख्या का और इस संख्या का हम अंतर करेंगे, तो करके देख लेते हैं अंतर हम। तो हमारे पास अंतर कितना देखना भाई, 10x प्लस वाई और माइनस 10y प्लस x। तो हमारे पास 10x प्लस वाई माइनस के 10y और माइनस के x, ये हो गया, ठीक है ना। तो समझना यहाँ पर कितने बच गए हमारे पास में भाई 9x, यहाँ पर माइनस के 9y, तो 9 हम बाहर ले लेते हैं, तो 9x माइनस वाई। तो हमारे पास में ये जो आया है, क्या क्वेश्चन के बीच सदा अंतर विभाज्य होता है। जो हमारे पास देखना, विभाज्य का अर्थ क्या है, विभाज्य हमेशा उसकी गुणज में आता है, ठीक है। गुणज में हो तो गुणज में क्या है हमारा 9 है ना, तो हमेशा 9 से ही विभाजित होगा, ठीक है। यह आंसर आ जाएगा इसका 9। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 95। 2 अंकीय संख्या और इस संख्या के दोनों अंकों को परस्पर बदलने के बाद बनी संख्या के बीच 9 का अंतर है। संख्या के दोनों अंकों के बीच कितना अंतर है, ठीक है ना। तो हमारे पास 2 अंकीय संख्या क्या होती है भाई, 2 अंकीय संख्या होती है मूल संख्या। तो मूल संख्या क्या होगी हमारे पास में, मूल संख्या 10x प्लस वाई होते हैं 2 अंकीय, ठीक है। अगर वो 3 अंकीय की बात करता है तो 100x प्लस वाई, ये होता है, ठीक है। अगर हमें ये जो संख्या है 10x प्लस वाई, अगर इसके अंकों को हम बदल दें तो नई संख्या क्या आ जाएगी 10y प्लस x। तो जो इन संख्या में अंतर है ना, ये 2 जो संख्या हमारे पास आई हैं, इन संख्या में अंतर है 9 का, ठीक है। तो अब सोल्व कर लो भाई, अब जल्दी से सोल्व कर लेते हैं। 10x प्लस वाई माइनस के 10y और माइनस के x बराबर 9 हो गया ना। तो यहाँ पर भाई प्लस के और माइनस के तो 9x बच जाएंगे ना, यहाँ पर ये माइनस के हैं तो ये प्लस के हैं, तो 9
माइनस के 9 वाई बराबर 9, 9 हमने बाहर लिया समीकरण से, तो x माइनस वाई बराबर 9, 9 से 9 विभाजित है, तो x माइनस वाई क्या है हमारे पास 1। तो क्या कह रहा है वो, संख्या के दोनों अंकों के बीच का अंतर है, तो ये जो हमारे पास दो अंक है ना x माइनस वाई, तो अंतर क्या है इनका 1, तो 1 आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96। दो अंकों की किसी संख्या अपने अंकों के योग की 5 गुनी है, दो अंकों की संख्या अपने अंकों के योग की 5 गुनी है। यदि संख्या में 9 जोड़ दिया जाए तो अंकों के स्थान परस्पर बदल जाते हैं, तो संख्या के अंकों का योग है। सिंपल क्वेश्चन है, तो इस टाइप के हम काफ़ी क्वेश्चन कर चुके हैं। भाई दो अंकों की संख्या क्या होती है, मूल संख्या। ठीक है, मूल संख्या अपने अंकों के योग की 5 गुनी है। यहाँ तक आ गया पहली कंडीशन। चलो हल कर लेते हैं। 5x प्लस 5y बराबर है हमारे पास 10x ये। ठीक है, इधर आ गया हमारे पास में घटा करके 5x आ जाएगा और इधर माइनस हो जाएगा, तो ये हमारे पास 4y आ गया। ठीक है, ये पहली कंडीशन। अब ये कह रहा है कि यदि संख्या में 9 जोड़ दिया जाए, तो इस मूल संख्या में 9 जोड़ दें आप, तो 10x प्लस वाई प्लस 9, तो जो हमारे पास संख्या है ना उसके अंक बदल जाते हैं, तो ये अंक बदल गए। ठीक है, अब इसको हल कर लो जल्दी से। तो आप एक काम करना, इसको इधर ले आओ, तो ये माइनस के 9 हो गया ना, माइनस के 9 बराबर यहाँ पर 10x प्लस वाई तो था ये दोनों, इनको इधर ले आओ, तो माइनस के और ये भी माइनस के x हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 10x में से एक x गया 9x, और यहाँ पर बचे हमारे पास 9y बराबर 9। समीकरण को 9 से भाग देंगे तो हमारे पास में x माइनस वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सॉरी यहाँ पर माइनस के 1 आ जाएगी ना, माइनस के 1 आ गई, तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब हमारे पास देखना, अब हम दोनों समीकरण को सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर देखना ये जो कंडीशन थी हमारे पास, तो यहाँ पर x का मान कितना आ जाएगा, बट्टे में चले जाएगा नहीं 5, तो x का मान आ जाएगा 4y बट्टे 5। ठीक है, अब ये जो आया है ना x का मान यहाँ पर पुट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर पुट करेंगे तो 4y/5 माइनस वाई बराबर -1, ऐसे ही तो है ना। तो 5 यहाँ पर एलसीएम लिया तो हमारे पास कितना है 4y माइनस के 5y/5, 5 की इधर गुणा हो जाएगी तो माइनस के 5 आ गया, तो यहाँ पर कितना बचा माइनस के y और माइनस के 5, माइनस से माइनस, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 5। ठीक है, y की वैल्यू आ गई 5, तो अब क्या कह रहा है, अब x का मान निकाल लो आप यहाँ से, y की वैल्यू 5 आ गई, तो x का मान निकल जाएगा ना, तो y की वैल्यू हमारे पास में 5 है बराबर माइनस के 1 है, इधर जा कर के ये प्लस के हो जाएंगे ना, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। ठीक है, तो अब तो संख्या ये क्या कह रहा है यहाँ पर, तो स्थान बदल जाते हैं, संख्या के अंकों का योग बताओ, तो योग हमारे पास इनका योग क्या हो जाएगा भाई, इनका योग क्या हो जाएगा 4 और 5 का 9 हो जाएगा ना, 9, तो 9 आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 97। यदि किसी दो अंकों वाली संख्या और उसके परस्पर अंक पलटने से बनी संख्या का योग 110 है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसके इकाई का अंक दहाई के अंक से 4 कम हो। तो सिंपल क्वेश्चन है भाई, हमारे पास दो अंकों की संख्या क्या होती है, मूल संख्या है ना, मूल संख्या 10x प्लस वाई। ठीक है, अगर ये जो संख्या है, अगर इसके मैं परस्पर अंक बदल दूँ, तो 10x प्लस वाई तो था ही, जो इसके मैं अंक बदल दूँ 10y प्लस एक्स, ऐसे बदल दिए, जो ये इनका योग आया ना दोनों का, वो 110
10 है, ठीक है। 10 और ये कितना हो गया 11x प्लस ये हो गया हमारे पास y और 10 ये, तो 11y बराबर ये 11 से भाग दे देते हैं तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ गई 10, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या कह रहा है, वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसका इकाई का अंक दहाई के अंक से 4 कम हो। जो इकाई का अंक है ना ये कम है इस अंक से 4, तो x से कम है ये y 4, ठीक है। तो यहाँ पर देखना दोनों समीकरणों को आप जोड़ लो भाई, 2x ये कट जाएगा तो यहाँ पर कितना हो गया 14, तो विभाजित कर दो 2 से इसको 14 को, तो x की वैल्यू क्या आएगी आपके पास 7, ठीक है। तो हमको क्या निकालना है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए, तो x की वैल्यू 7 आ गई, तो यहाँ पर y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। अरे इस समीकरण में पुट कर देना आप भाई, 7 माइनस वाई बराबर 4 है, तो इधर जा कर माइनस हो गए ना, तो माइनस के 3 बज गए, तो माइनस है माइनस, तो वाई की वैल्यू 3। तो अब क्या कह रहा है संख्या बताओ, तो संख्या हमारे पास क्या आ जाएगी दोस्तों भाई 10x प्लस वाई में पुट कर दो आप 7 10 प्लस 3, ये 3 यहाँ पर पुट कर दो, तो 70 प्लस 3 कितने हो गए 73, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 98 समझते हैं। 2 अंकों की किसी संख्या के अंकों का योग 7 है। यदि अंकों को पलट दिया जाता है तो नई संख्या में 3 जोड़ने पर मूल संख्या की 4 गुनी हो जाती है। मूल संख्या क्या है भाई? 2 अंकों की संख्या, समझना, आपको 2 डाउट क्लियर करता हूँ। 2 अंकों की संख्या तो होती है, 2 अंकों की संख्या तो होती है 10x प्लस वाई। अगर वो बात करता है ना अंकों का योग, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग, अंकों का योग हमें ऐसे करेंगे, ठीक है, ऐसे, ये है 7, ठीक है। अब फिर क्या कह रहा है, यदि तो नई संख्या में यदि अंकों को पलट दिया जाए तो इनको पलट दो, 10y प्लस एक्स, पलट देने पर 3 जोड़ने पर, है ना, पलट दिया जाए तो नई संख्या में 3 जोड़ने पर, ये जोड़ दिया तो मूल संख्या की 4 गुनी हो जाती है। तो मूल संख्या हमारे पास ये है, इसकी 4 गुनी, तो गुना 4 कर दिया, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। तो चलें अब देखना भाई, 4 की यहाँ पर गुना कर लो आप भाई, 10x है यहाँ पर 10x प्लस वाई, तो 40x हो जाएगा और ये हो जाएगा 4y बराबर 10y प्लस के x, ठीक है, और प्लस के 3। आप एक काम करना, इसको इधर ले लो, दोनों पद को इधर ले लो आप, तो इधर तो प्लस में ही रह जाएगा ना ये भाई, 3 बराबर 40x माइनस के x हो गए, फिर प्लस में 4y तो है ही और माइनस के 10y, तो हमारे पास कितने हो गए 39x, और यहाँ पर हो गए माइनस के 6y3। समीकरण को 3 से भाग करने पर भाई यहाँ पर 2y माइनस के 13x1, ठीक है, ये आ जाएगा ना। अरे 3 से भाग दिया तो 3 कम 3, 13 3 39, 3 दूनी 6, ये आ गया ना। अब आप इसको हल कर लो। अब देखना भाई, हमारे पास में x प्लस वाई का मान 7 है ना, तो यहाँ पर रख दो। ये जो कंडीशन है हम यहाँ पर करेंगे, यहाँ पर समझना इसको, ठीक है भाई, यहाँ पर समझना 13x माइनस के 2y बराबर ये 1 है ना, x प्लस वाई की वैल्यू है 7, है ना। तो आप 2 से, आप एक काम करो भाई, आप इस समीकरण में 2 से गुणा कर दो,
तो आप पूरी समीकरण में 2 से गुणा करेंगे तो ये तो सेम रहेगा ना। तो 13x माइनस 2y बराबर 1 है ना। तो यहाँ पर 2x हो जाएंगे प्लस में 2y हो जाएंगे और ये हो जाएगा 7 दूनी 14, ठीक है। अब दोनों समीकरण को जोड़ने पर, ठीक है, यहाँ पर लिख लेना जोड़ने पर क्या होगा भाई, कितने हो गए 15x, ये प्लस के और ये माइनस के कट गए, 14 रहे, कितने हो गए 15। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 1, ठीक है, 15 कम 15। तो x की वैल्यू 1 आ गई। तो अगर x की वैल्यू 1 है तो यहाँ पर देखना, यहाँ पर 1 रखेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6। अरे समझ रहे हो ना। तो y की वैल्यू आ गई हमारे पास 6। अब मूल संख्या क्या है, तो मूल संख्या 10x प्लस वाई होती है। तो आप इसमें मान रख दो भाई, x का मान यहाँ पर रख दो, 10 आ गया। तो 10 अरे 6 कितने हो गए 16 हो गए ना। तो ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 100 समझते हैं। एक 2 अंकों की संख्या अंकों के योग की 4 गुणी है, 4 गुणी और अंकों के गुणनफल की 3 गुणी के समान है। संख्या के दशम स्थान और प्रथम स्थान के अंक के बीच अंतर निम्न होगा। तो ये सिंपल क्वेश्चन है यार, आप कर लोगे। 2 अंकों की संख्या हमारे पास क्या है भाई 10x प्लस वाई होती है। 2 अंकों की संख्या आपको पता है, ठीक है। 2 अंकों की संख्या है हमारे पास मूल संख्या 10x प्लस वाई, ये हो गया। जो अपने ये जो संख्या है ना मूल संख्या 2 अंकों की संख्या अंकों के योग की 4 गुणी है, ठीक है। ये जो मूल संख्या है ना 2 अंकों की संख्या अपने अंकों के योग की 4 गुणी है, ठीक है। ये आपके अब समझ में आ गया होगा। अब इसको सोल्व कर लेते हैं भाई। यहाँ पर 4x 4y, यहाँ पर 10x और ये हो गया आपका ये, ठीक है। अब देखना हम क्या करेंगे भाई, x को इधर ले आओ, y को इधर, ठीक है। तो यहाँ पर 3y और यहाँ पर कितने बच गए 6x। तो 3 कम 3 दूनी 6। तो y की वैल्यू कितने आ गई यहाँ पर दोस्तों, y की वैल्यू 2x आ जाएगी, है ना। अब क्या कह रहा है, पुनः क्या बात करेंगे भाई, और अंकों के गुणनफल की 3 गुणे के समान है। तो यहाँ पर इसको यहाँ कर लेते हैं, जो ये 10x प्लस वाई है ना, अंकों के गुणनफल की, अंकों का गुणनफल कर लेते हैं भाई। यहाँ पर अंकों का गुणनफल की 3 गुणी है, ये x और ये y है और ये हो गया आपका 3, ठीक है। इन गुणनफल की 3 गुणी है। तो अब इसको सॉल्व कर लो। यहाँ पर अगर आप दिमाग लगाएं तो y की वैल्यू कितनी दे रखी है भाई 2x दी हुई ना। तो अगर हम यहाँ पर रखना चाहें भाई y की वैल्यू मैं यहाँ रखना चाह रहा हूँ, ठीक है, 2x यहाँ पर रख दूँ तो, और इधर भी रख दूँ, ठीक है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो 10x प्लस 2x बराबर x तो पहले से ही है यहाँ पर y की वैल्यू में 2x आ जाएगा। तो 2x गुणा 3, ठीक है। तो ये कितना हो गया हमारे पास 12x बराबर हो जाएगा हमारे पास में 3 दूनी 6। तो x स्क्वायर गुणा 6 हो जाएगा। तो 1x से ये x विभाजित हो गया तो 6 से कट करेंगे तो 6 दूनी 12 हो जाएगा ना। तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 2 आ गई x की वैल्यू। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर, x यहाँ पर रख दो, 2 दूनी 4, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। तो क्या कह रहा है, अंतर क्या होगा इनका भाई, x जो मेरे पास y और माइनस x है, इनका अंतर कितना होगा 4 माइनस 2, तो बराबर कितना हो जाएगा भाई, ये है ना भाई, y की वैल्यू 4 आई, x की वैल्यू 2 आ गए। तो अंतर कितना हो गया हमारे पास 2 का, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 2।
आइए क्वेश्चन नंबर 101 समझते हैं। एक संख्या 2 अंकों से बनी है। तो 2 अंकों से कोई संख्या बनती है तो मूल संख्या होती है tan x + y। ये हमेशा याद रखना, ठीक है। अगर केवल बोलता है 2 अंकों की संख्या तो हम बोलेंगे tan x + y। अगर बोलता है 2 अंकों की संख्या का योग, समझ रहे हो ना, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग, अंकों का योग हमारे पास x + y होगा। ये आप ध्यान रखना, है ना। इसको बोलते हैं हम अंकों का योग। ये क्लियर कर लेना, ठीक है। ये होता है हमारे पास 2 अंकों की संख्या, अंकों की संख्या, ठीक है। 2 अंकों की संख्या हो गया। अब ये 2 अंकों की संख्या है। अगर स्थान बदल दिए जाएं, लो भाई बदल दिए गए, जो नई संख्या और जो मूल संख्या का योग कर दिया जाए तो ये किससे विभाजित होगा, ठीक है। किससे विभाजित होगा तो समझ लो भाई, tan x और ये x कितने हो गए, 11x + 11y। 11 समीकरण से बाहर ले लो तो x + y बचे। तो हमारे पास में ये क्या है, 11 है ना। अरे 11 इसकी गुणज में है, संख्या के अंकों का जो योग है इसकी गुणज में है 11। मान लें यहाँ पर कुछ आ गया, 5 आ गया, कुछ भी आप मान लो, तो विभाजित तो 11 से ही होगा क्योंकि 11 गुणज में है ना, और इसकी गुणा में है ना 11, तो विभाजित भी किससे होगा, ये भाज्य किससे होगा, 11 से। तो हमारा आंसर हो जाएगा 11, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 102 समझना। 2 अंकों की संख्या में इकाई का अंक दहाई के अंक का दुगुना है। यदि अंकों को आपस में बदल कर दिया जाए, ठीक है, तो नई संख्या पुरानी संख्या से 27 अधिक होगी। तो पुरानी संख्या क्या है, हमारे पास 2 अंकों की संख्या, अभी पिछले क्वेश्चन में बताया मैंने, 2 अंकों की संख्या क्या होती है, 2 अंकों की संख्या tan x + y, ठीक है। अगर देखना यहाँ पर इकाई का अंक है ना और दहाई का ये कह रहा है इकाई का अंक है जो ये y इस दहाई के अंक का दुगुना है, यानी कि x का दुगुना है, ठीक है। ये पहली कंडीशन है। यदि अंकों को आपस में बदल कर दिया जाए, अदल बदल कर दिया जाए, है ना, अदल बदल कर दिया जाए, तो tan y + x कर दिया। भाई x इधर था तो x इधर आ गया, y इधर था तो इधर बदल कर दिया जाए, तो जो हमारे पास में जो मूल संख्या है, पुरानी संख्या है tan x + y से अधिक हो जाएगी। ये जो संख्या है इस पुरानी संख्या से, मूल संख्या से 27 अधिक हो जाएगी। समझ में आया ना। अब एक काम करो, आप इस 27 को इधर ले आओ तो ये माइनस में आ जाएगा, बराबर इस कंडीशन को इधर, तो tan x - x + y और माइनस के tan y, ठीक है। समझ में आ गया ना। अरे यहाँ पर ये रखा, ठीक है, यहाँ पर ये इधर आकर माइनस हो गया, तो ये है हमारा, और ये इधर आकर के माइनस हो गया, ठीक है। अब आ गया होगा आपके समझ में। तो 9x - के 9y बराबर माइनस के 27। तो 9 से समीकरण को भाग देंगे तो 9 × 27 आ जाएगा ना, तो x - y, ठीक है। ये आ गई आपकी वैल्यू। तो अब यहाँ पर देखना y की वैल्यू क्या है हमारे पास में, 2x है ना, तो y की वैल्यू मैं यहाँ पर रख दूँ, 2x है। समझ में आ रहा है ना। तो 2x और ये x है और माइनस के 3, तो यहाँ पर कितने बच गए, माइनस के x बराबर माइनस के 3, माइनस से माइनस कट जाएगा तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 3, ठीक है। तो अब x की वैल्यू 3 आ गई तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पर पुट कर देंगे x का मान, तो 3 दूनी 6, तो y की वैल्यू आ गई 6।
तो पुरानी संख्या क्या है, मूल संख्या, तो 10x प्लस वाई है ना, तो x का मान यहाँ पर 3, यहाँ पर 10 प्लस 6, ये कितने हो जाएंगे 30 और ये 36, ठीक है। तो हमारा 36 आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 103 समझते हैं। यदि किसी संख्या में 21 जोड़ा जाए तो वह अपनी 3 गुणी संख्या से 7 कम हो जाती है, तदनुसार वह संख्या। सिंपल क्वेश्चन है भाई, कोई संख्या x है, अगर इसमें 21 जोड़ दिया, ठीक है ना, 21 जोड़ दिया जाए तो वह अपनी 3 गुणे, तो अपनी 3 गुणे का मतलब अपने का 3 गुना से 7 कम हो जाती है, ये हो गया 7 कम, ठीक है। तो हमको क्या बताना है, संख्या x की वैल्यू चाहिए ना, तो यहाँ पर देखना ये कितने हो गए 3x इधर गए माइनस के हो गए, तो x माइनस 3x, ये इधर आकर के ये भी माइनस के हो जाएंगे, तो माइनस के 7 और माइनस के 21 कितने हो गए माइनस के 28, है ना। अब ये हमारे पास में माइनस के 2x बच गए, तो माइनस से माइनस 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 14 बार कट जाएगा ना, तो x की वैल्यू आ गई। चलिए करते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 104 करते हैं भाई। 3 संख्याओं में से दूसरी पहली की 3 गुना है और तीसरी संख्या पहली की 3 चौथाई है। यदि तीनों संख्या का औसत 114 है तो सबसे बड़ी संख्या। सिंपल क्वेश्चन है भाई, 3 संख्या है हमारे पास ABC, अगर हमारे पास पहली संख्या है ना x, तो दूसरी जो संख्या है 3 गुना है इसके है, तो 3x हो जाएगा, समझ गए हो ना। और जो तीसरी संख्या है ना, इस पहली की 3 चौथाई है, तो इसका 3 चौथाई, ठीक है, ये हो गया। अब जो देखना, आप औसत कैसे निकालते हो भाई, औसत बराबर क्या होता है, औसत बराबर होता है योग बटे संख्या, ठीक है, योग बटे संख्या होता है ना। तो आप इनका योग कर लो, x प्लस 3x प्लस यहाँ पर 3x बटे 4 हो गया। इनका योग बटे संख्या कितनी है हमारे पास में 3 बराबर योग, इनका औसत कितना है हमारे पास 114, ठीक है। यहाँ पर 3 की मल्टीप्लाई कर लो आप, 1 4 गुणा 3 हमारे पास में बराबर में इक्वल्स टू आ गया x प्लस 3x प्लस 3x अपॉन 4। एल्शियम लो आप इनमें से भाई, 4x प्लस 4 तिया 12x प्लस 3x बटे 4 आ जाएगा। यहाँ पर ये सेम ऐसे ही चलता रहा। अब 4 की गुणा इधर कर दो, तो हमारे पास इनको जोड़ करके 19x आ जाएगा, और 114 इंटू 3 इंटू 4, तो 19 से इसको कट करेंगे, 19 छिक्का 114 आता है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे यहाँ पर भाई, 4 तिया 12, 12 छिक 72, ठीक है। x की वैल्यू आ गई हमारे पास 72। तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 3x है ना सबसे बड़ी संख्या। तो आप 72 की और 3x की गुणा कर लो, आपका आंसर आ जाएगा भाई, बड़ी संख्या 3x है ना, 3x है, तो आप 3 गुणा 72 भाई, 3 दूनी 6 और 7 तिया 21, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा ये। चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, वीडियो पसंद आए तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। चलिए धन्यवाद।